हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे चैनल आर पॉइंट पे। काफी दिन हो गए, अपना टॉपिक कोई आया नहीं। थोड़ा ऐसे ही पर्सनल प्रॉब्लम थी, इसलिए इस वजह से सॉरी उसके लिए। लेकिन आज हम पढ़ेंगे, जो अपना टॉपिक होगा वो इलेक्ट्रिसिटी करंट, यानी कि विद्युत धारा क्या होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो भारत की नई शिक्षा नीति आई है उसके अकॉर्डिंग पता नहीं क्या सिलेबस रहने वाला है, क्या नहीं रहने वाला है, तो वो तो बात की बात है। लेकिन जो ये विद्युत धारा है, इस नाम का टॉपिक तो रहेगा, ये कहीं पे भी हो लेकिन रहेगा। ऐसा तो है नहीं कि विद्युत धारा को सरकार हटा के कुछ और कर देगी या विद्युत धारा को खत्म ही कर देगी, ऐसा थोड़ी होता है। जो टॉपिक है वो तो रहेगा ही, तो अपने आप पढ़ना इसको नेसेसरी है। ये मस्ट है कि अपने को विद्युत धारा के बारे में पता होना चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि टॉपिक को कोई सा को भी छोड़ना नहीं, अपने को सबको देखना है, ठीक है। तो अब चलते हैं अपन टॉपिक के पास में कि विद्युत धारा, एक्चुअल में विद्युत धारा होती क्या है। स्टूडेंट को काफी टफ लगता है ये चैप्टर, लेकिन आज देखते हैं, अपना बेस्ट देते हैं कि समझ में आता है कि नहीं आता आपको। तो विद्युत धारा, एक्चुअल में विद्युत धारा क्या होती है। विद्युत धारा, उससे पहले मैं बता दूं, जैसे कि एक गर्म चीज है और इधर मेरे पास ठंडी चीज है, तो उस दोनों को अगर पास में लाते हैं अपन, तो गर्म चीज से जो विकिरणें हैं, जो ताप की विकिरणें हैं, वह उच्च ऊष्मा से निम्न ऊष्मा की तरफ प्रवाहित होगी, और जो वो ठंडी वस्तु है वो भी क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। सेम ऐसा का ऐसा प्रोसेस लगता है अपने विद्युत धारा में। तो विद्युत धारा में क्या होता है कि उच्च विभव से, जहाँ पे काफी ज्यादा आवेश है, उच्च विभव है, और एक निम्न विभव है, तो आवेश क्या करेगा, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होगा। जैसे कि मैं एग्जांपल के थ्रू आपको बता देता हूँ। मान लेते हैं ये गोला है और इस पे आवेश है बहुत सारा, पॉजिटिव आवेश, और ये तो हो गया उच्च विभव वाला, और ये हो गया अपना निम्न विभव वाला, निम्न विभव। तो क्या होगा, ये उच्च विभव उच्च से निम्न की ओर प्रवाहित होगा, उच्च से निम्न की ओर प्रवाहित होगा, तो इसी कारण जो धारा प्रवाहित होगी वो विद्युत धारा प्रवाहित होगी, ठीक है। तो विद्युत धारा क्या बोलती है कि उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जो आवेश प्रवाहित होता है उसे ही विद्युत धारा कहते हैं। तो ये अपना टॉपिक, ये अपना पॉइंट हो गया। अब इसकी परिभाषा देखते हैं अपन, इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या बोलती है, देखें। एक काम करता हूं मैं पहले, जो विद्युत धारा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, I इज इक्वल टू Q अपॉन T। अब इसके अकॉर्डिंग अपन डेफिनेशन बनाएंगे। हमेशा जो डेफिनेशन बनती है वो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बनती है। अब देखो, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग डेफिनेशन क्या बनाते हैं अपन, कि एकांक समय में, ये जो नीचे टी है इसको बोलते हैं एकांक। एकांक समय में किसी विद्युत परिपथ में एक निश्चित बिंदु से जो आवेश की मात्रा निकलती है, जो आवेश प्रवाहित होता है, उसे ही बोलते हैं अपन विद्युत धारा। I बराबर, ये हो गया अपना आवेश, और ये हो गया अपना एकांक समय, एकांक समय, ठीक है। तो मैं क्या लिख सकता हूं इसकी डेफिनेशन, कि एकांक समय में, एकांक समय में विद्युत परिपथ के, विद्युत परिपथ के किसी निश्चित बिंदु से, किसी निश्चित बिंदु से आवेश प्रवाह की मात्रा, आवेश प्रवाह की मात्रा विद्युत धारा कहलाती है, विद्युत धारा कहलाती है, ठीक है। ये अपनी इसकी डेफिनेशन हो गई। सर जरा इसमें शेड आना। तो ये अपनी विद्युत धारा की परिभाषा हो गई, ठीक है। तो विद्युत धारा क्या बोलती है कि एकांक समय में विद्युत परिपथ के किसी, मान लिया ये विद्युत परिपथ है, ये मैंने एक पॉइंट ले लिया, तो एकांक समय में इस बिंदु से कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है इधर की तरफ, वही अपनी विद्युत धारा कहलाएगी, ठीक है। अब जो विद्युत धारा का मात्रक होता है वो देख लेते हैं क्या होता है अपनी। ये समझ में आ गया, इसको देख लीजिए एक बार। इसके आगे जो अपना टॉपिक है वो है विद्युत धारा का मात्रक। विद्युत धारा का मात्रक,
जो डेफिनेशन निकली थी वह भी उसके फॉर्मूले से निकली थी, और विद्युत धारा का जो मात्रक होगा वो भी उसके फॉर्मूले से निकलेगा। तो क्या करते हैं, फॉर्मूला क्या होता है अपना, I इज इक्वल टू Q अपॉन T, ठीक है। जहां मैंने आपको बताया था कि Q आवेश है, तो आवेश का मात्रक होता है वो होता है कूलाम। क्या होता है, कूलाम। और जो समय का मात्रक होता है उसको हमेशा सेकंड से डिनोट करते हैं, तो ये मैंने समय का मात्रक लिख दिया, ठीक है। जो कूलाम बटा अपना सेकंड है उसको ही बोला जाता है अपना एम्पियर। क्या बोला जाता है, एम्पियर। तो एम्पियर इज इक्वल टू अपना क्या होगा, कूलाम बटा सेकंड, और यही इसका मात्रक है, किसका, विद्युत धारा का। तो आपसे कोई पूछे कि विद्युत धारा का मात्रक क्या है, वही एम्पियर है। थैंक यू सर। तो विद्युत धारा का मात्रक भी बता चुका हूं मैं आपको कि एम्पियर बराबर कूलाम बटा सेकंड। कहां क्या लिखा है मैंने, जो Q है अपना वह हो गया कूलाम, और जो T अपना टाइम है वो हो गया अपना सेकंड। तो एम्पियर इज इक्वल टू कूलाम अपॉन सेकंड। तो ये अपना विद्युत धारा का मात्रक हो गया। अब देखते हैं अपन जो विद्युत धारा का मात्रक यानी कि एम्पियर, ये एम्पियर क्या है, यानी एक एम्पियर क्या होगा क्या नहीं होगा उसके बारे में अपन आगे देखते हैं कि क्या होता है। ये आ गया होगा मेरे हिसाब से, देख लीजिए एक बार, और अगर समझ में नहीं आता तो रिवाइंड करो उस चीज को और पूछो क्वेश्चन। अब आता है एम्पियर क्या होता है, या फिर ऐसे बोल सकता हूं मैं, एक एम्पियर क्या होगा। अब एक एम्पियर क्या होगा वो देखते हैं अपन। I इज इक्वल टू Q अपॉन T, ठीक है। जो भी सारा काम होगा अपना, अब Q और T यानी कि एक एम्पियर क्या होगा, मान लिया मैंने कि ये विद्युत परिपथ है, ठीक है। इसमें वो पॉइंट ये वाला है, और इस पॉइंट से एक सेकंड में एक कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है, आवेश प्रवाहित। आसान भाषा में कहूं तो इस एक सेकंड में इस बिंदु से एक कूलाम आवेश इधर की तरफ या किधर की भी तरफ, कोई अभी मान नहीं रहे कि अपन किस साइड जा रहे हैं, इधर तरफ या उधर तरफ किधर भी जा रहा है, वह एक कूलाम कितने सेकंड में, एक सेकंड में, वही अपना एक एम्पियर कहलाएगा। समझ गए, यानी कि एक सेकंड में एक कूलाम उस एक पर्टिकुलर बिंदु से निकलता है तो एक एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, ठीक है। तो ये अपना एक एम्पियर हो गया। अब आगे जो अपना देखते हैं कि, हाँ एक और चीज बता देता हूं मैं आपको, भूल गया मैं उसके बारे में। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि उसको अभी आना चाहिए था या पहले आना चाहिए था, लेकिन बता देता हूं मैं आपको। जो आवेश है उसको हमेशा ई से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, ई से। आवेश को हमेशा ई से ही डिनोट किया जाता है, और इसका मान होता है जो अपने पास होता है ई इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू की पावर माइनस 19 कूलाम। यह है अपने को याद रखना है, ठीक है। यानी कि जो एक सेकंड में मैंने आपको एक आवेश बताया था ना, तो इतने अपना आवेश उसमें से प्रवाहित होगा, ठीक है। अब जो रखा था एक एम्पियर, आपकी किताब में लिखा हुआ है एक एम्पियर इज इक्वल टू 10 की घात -3 मिनी एम्पियर। ये कुछ मात्रक हैं वो देख लो, वैसे कुछ ही नहीं है, मैं इसको वापस जैसे बुक में वैसा वैसा छाप रहा हूं, कोई मतलब तो है नहीं इस चीज का, ना कोई आपको पूछने वाला है, लेकिन देख लो फिर भी। और जो दूसरा है 10 की घात -6 माइक्रो एम्पियर। अपना जो काम का था वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब जो आपके छोटा सा क्वेश्चन दे रखा है कि एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या, मुझे तो लगता नहीं ये कोई पूछेगा, या फिर इतना बड़ा क्वेश्चन भी नहीं है, लेकिन फिर भी आपको बता देता हूं, देख लीजिए एक बार। Q इज इक्वल टू एन ई, ठीक है।
कितने आवेश में पूछ रहा है? 1 कूलाम में, तो Q की जगह 1, n अपनी वह संख्या हो ही गई, n बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या। और E आपको मैं बता चुका हूं, E इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 की घात माइनस 19 कूलाम। ठीक है, और E की जगह मैंने लिख दिया 1.6 इंटू 10 की घात माइनस 19। ठीक है, अब n का मान निकालना अपने को, तो n इज इक्वल टू 1/1.6 इंटू 10 टू की पावर माइनस 19। ठीक है, अब मैंने क्या किया कि n इज इक्वल टू इस 10 टू की पावर माइनस 19 को ऊपर लेके गया, तो 10 टू की पावर माइनस 19 प्लस का हो गया 1.6 हो गया। आगे मैंने इसको लिखा 10 इंटू 10 टू की पावर 18 1.6। ठीक है, ये मैंने ऐसा इसको तोड़ा क्यों है? क्योंकि ये है ना, इसको इसमें डिवाइड करने में आसानी हो जाएगी अपने को, इसलिए मैंने तोड़ लिया। चाहो तो आप यहाँ पे 100 लिख के 17 भी कर सकते हो, कोई इश्यू वाली बात नहीं है, लेकिन अपना काम 10 से ही चल रहा है तो मैंने 10 ही लिखा है यहाँ पे। और जब अपन इसमें से इसका भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? ये जाएगा 6 बार जाएगा, 9.6 के करीबन, 9.6 के करीबन जाएगा, फिर बचेगा, फिर जाएगा 2 बार, और आगे शायद 5 आएगा 10 टू की पावर 18। इतने इलेक्ट्रॉन अपने पास 1 कूलाम आवेश में होते हैं। ठीक है, तो ये छोटा सा था, वो मैंने बता दिया, इसको थोड़ा लंबा खींच दिया मैंने, लेकिन मेरे हिसाब से कोई पूछेगा नहीं है। आगे अपना जो टॉपिक है वह है विभव एवं विभवांतर। क्या है? विभव। देख लेना एक बार। विभव या विभवांतर। अब विभव और विभवांतर क्या होता है? जो आवेश प्रवाह की दिशा होती है, यानी कि किस दिशा में आवेश जा रहा है, वही अपना विभव कहलाता है। जो आवेश प्रवाह की दिशा होती है, आवेश प्रवाह की दिशा, चाहे वह इधर जा रहा हो या वो इधर जा रहा हो, तो वही अपना विभव कहलाएगा, विभव कहलाता है। ठीक है, अब मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो विभव होता है वह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाह करता है। ठीक है, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाह करता है। जैसे कि वही इधर तो है उच्च विभव और यह है अपना निम्न विभव, या फिर इस पे कोई आवेश नहीं है, तो यह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जो आवेश प्रवाह होता है, मतलब सॉरी, कि हमेशा जो विभव है वह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर ही प्रवाह करता है या गति करता है या फिर जाएगा। ठीक है, तो अब मैं बता देता हूं कि जो विभव या विभवांतर की परिभाषा होगी वो क्या होता है। विभव या विभवांतर वह होता है जो विभव या विभवांतर होता है, विभव या विभवांतर V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। आपके जो ये फॉर्मूला है ये बाद में लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको फॉर्मूले से डेफिनेशन निकालना बता रहा हूं कि फॉर्मूले से डेफिनेशन कैसे निकाली जाती है। फॉर्मूला याद करना इजी होता है, डेफिनेशन याद करना थोड़ा मतलब डिफिकल्ट होता है। तो फॉर्मूले से डेफिनेशन कैसे निकाली जाती है वो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो पहले ये याद रख लेना कि जो विभव या विभवांतर का सूत्र होता है वो अपना V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू होता है। ठीक है, अब नीचे वाला हमेशा मैंने बताया है कि एकांक होगा, मतलब एक होगा, और Q मतलब आवेश, एकांक आवेश। तो क्या परिभाषा होगी इसकी कि दूसरे पेन से लिख देता हूं मैं कि एकांक आवेश को एक बिंदु से, सॉरी हाँ अनंत वाला बाद में बता देता हूं, तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ही विभव या विभवांतर कहलाता है। देखो विभवांतर, विभव प्लस अंतर,
माना मैंने वो जो एक आवेश है, एकांक आवेश, उसको बी बिंदु से लेके आया ए बिंदु तक, जो ये वाला अंतर होगा यही अपना विभवांतर होगा। तो विभव की परिभाषा हो गई अपने पास। तो मैं इस v को क्या लिख सकता हूं, देखो इसको मिटा देता हूं। इस v को लिख सकता हूं मैं va माइनस vb विभवांतर के लिए, ठीक है, और ये W/Q। अब माना मैंने एक बिंदु से, यानी कि मैं उस एक बिंदु को मान लेता हूं मैं अनंत, कि मैं अनंत से उस एक आवेश को लेके आ रहा हूं। तो मैंने बी बिंदु को मान लिया कि b = अनंत पे है, ठीक है। तो va माइनस v इनफाइनाइट = W/Q। अब जो अनंत पर विभव होता है, जो अनंत बिंदु पर विभव होता है, वह हमेशा 0 के बराबर होता है। तो va माइनस 0 W/Q, या फिर इसको लिख सकते हैं va W/Q, और यही अपना विभव आ गया, ठीक है। तो आपको मैंने बता दिया विभव क्या होता है, और साथ के साथ में ये भी देख लो कि विभव का जो मात्रक होता है वो क्या होता है। फिर अगला जो टॉपिक होगा वहीं से स्टार्ट करेंगे अपन। जो विभव का मात्रक होता है या फिर विभवांतर का मात्रक भी बोल सकते हैं, वह होता है हमेशा वोल्ट, ठीक है। तो ये अपना टॉपिक हो गया विभव तक। अब मैंने आपको सारा कुछ बता दिया है, जो अपना बुक में काफी लंबा चौड़ा दे रखा था उसको एकदम इजी वे में बता दिया है। बाकी अपना जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो अपना ओम का नियम होगा। तो ओम का नियम अपन नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप रिवाइंड करके देखिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, ख्याल रखिएगा अपना।